स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शब्दों के कुछ फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इन फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि जब हमें कहीं पर किसी सेंटेंस में टू दिखाई देता है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ सकती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, तो कब हमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये डिपेंड करता है इस टू पर कि इस टू का प्रयोग उस सेंटेंस में किस प्रकार हुआ है। अगर ये टू प्रीपोजिशन है, अगर ये टू प्रीपोजिशन है तो फिर हम इस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये टू इन्फिनेटिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव है, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे इस टू के बाद। तो कुल मिला के हमें सेंटेंस में ये जानना पड़ेगा कि ये टू फंक्शन क्या कर रहा है। अगर ये टू काम कर रहा है प्रीपोजिशन का तो हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ये टू है इन्फिनेटिव तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो टू के बाद हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अगर वर्ब आ रही है तो, ठीक है। अदरवाइज टू के बाद हम नाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर टू के बाद वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है तो वो वर्ब जो है वो दो ही रूपों में आ सकती है, या तो उसके साथ आईएनजी आना चाहिए या फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात उसका मूल रूप होना चाहिए उस वर्ब का। एक चीज़ और याद रखनी है आपको यहाँ पर कि अगर आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या ई एस नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स विल लीड टू एस्केपिंग सफरिंग। और एक सेंटेंस और लेते हैं, ये आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। यहाँ पर देखिए टू का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो टू है ना, ये जो टू है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है और ये यहाँ पर टू जो है ये इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पर क्योंकि टू प्रीपोजिशन है तो इसके बाद देखिए वर्ब आई है तो उस वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया है। यहाँ पर भी टू के बाद देखिए वर्ब आ रही है, लेकिन ये टू क्योंकि इन्फिनेटिव है तो हमें यहाँ पर इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात इस वर्ब के मूल रूप में हमें इसको रखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कई बार क्या होता है कि टू लिख देता है और टू जो है ये प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसके साथ आपको आईएनजी भी लगाना है, ठीक है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो, ठीक है। अगर ये टू प्रीपोजिशन है तो इसके बाद आपको जो वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये टू इन्फिनेटिव है तो कई बार क्या होता है कि ऐसे किसी सेंटेंस में टू दे देगा, ठीक है, उसके बाद ये तो इन्फिनेटिव होगा और उसके बाद जो वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी लिख देगा ऐसे। तो क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मतलब वर्ब का मूल रूप लगाना है, इसके साथ आईएनजी आपको नहीं लगानी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एस्केप दे देता, टू के बाद एस्केप दे देता है यहाँ पर ये ऐसे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन है तो ये देखिए वर्ब जो एस्केप है इसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो ये गलत है, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर मान लीजिए बाइंग दे देता, बाइंग, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पर जो टू है ना ये इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव के बाद वर्ब का मूल रूप आता है, ठीक है, उसकी बेस फॉर्म आती है। तो हमें यहाँ पर इसके साथ इसकी बेस फॉर्म लगानी है बाई। और एक और चीज़ यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी कि इसके साथ कोई एस या एस नहीं आता है, तो यहाँ पर अगर टू बाईस भी लिख देता है तो भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर अगर टू और बाईस ऐसे बाई के साथ एस लगा दे मान लीजिए तो भी ये गलत है। टू के बाद अगर टू इन्फिनेटिव है तो इसके बाद जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वो उसका बेस फॉर्म होगा, ठीक है, उसके साथ कोई ऐसे एस नहीं होगा उसकी, ना कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। कई बार यहाँ पर टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे देता है तो फिर गलत है। अब मान लीजिए यहाँ पे टू बोट कर दिया जाए, ठीक है, ये बाई की सेकंड या थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख दे तो भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो कुल मिला के हमें ध्यान रखना है कि टू के बाद दो ही कंडीशन बनती हैं, मतलब दो ही सिचुएशन बनेगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात उसकी बेस फॉर्म आएगी, अगर वर्ब आ रही है तो। अगर वर्ब आ रही है तो टू के बाद कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाना है, और कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है। ठीक है, आई आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कभी भी जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो फिर हमें उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना होता है। लेकिन अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस में और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो कोई एस या एस हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो सिंगुलर है, मान लीजिए, ठीक है, सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा, शामिल करूँगा, सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब है कि वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में से नहीं है। तो फिर उसके बाद अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ हम एस या एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं या फिर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है और उसके बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो कोई एस या एस हम नहीं लगाते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माई मदर लाइक्स टी, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माई पेरेंट्स लाइक टी। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में ये हमारे पास सब्जेक्ट है माई मदर। अब यहाँ पर माई मदर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो जो वर्ब आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने एस लगाया है। लेकिन यहाँ पर देखिए माई पेरेंट्स लाइक टी, तो यहाँ पर माई पेरेंट्स सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नंबर में है। ठीक है, तो इसके बाद जो वर्ब आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके सामने कोई एस या एस नहीं लगाया है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ आई लाइक टी, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है आई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर में है ये। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर में है और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे में, मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में और फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में से है और उसके बाद जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो उसके साथ हम कोई एस या एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर उसके बाद लगाते हैं ऐसे में तो हम उसके साथ ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या प्रोनाउन है सेकंड पर्सन या सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में से, तो फिर हम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ऐसे में इसके बाद तो फिर कोई एस या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है, तो फिर हम इज एम आर में से इज का प्रयोग करते हैं, वॉज वर्ब में से वॉज का प्रयोग करते हैं, हैज हैव में से हैज का प्रयोग करते हैं और डू डज में से डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आपको शामिल करनी है, सिंगुलर नंबर में है, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर नंबर है और वो थर्ड पर्सन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो फिर हम इज एम आर में से क्या यूज करेंगे, इज, ठीक है, और वाज वर्ब में से वॉज और हैज में से हैज, डू डज में से डज यूज करेंगे। तो जैसे माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, तो हमने यहाँ पे इज यूज किया है, यहाँ पर हम आर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड वॉज वेरी इंटेलिजेंट, अब यहाँ पर सेंटेंस जो है वो उसका जो सब्जेक्ट है वो माई फ्रेंड अर्थात सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन है, तो वॉज वर्ब में से हम वॉज यूज करेंगे, यहाँ पर वर यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए ही हैज स्टोलन माई बुक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पर इसके बाद हैज यूज करेंगे, हैव यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है माई फ्रेंड डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नंबर है, इसके बाद हम अगर डू या डज में से हमें यूज करना पड़े तो हम डज यूज करेंगे, डू यूज नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए प्लूरल नंबर में है, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो इज एम आर में से हम यूज करेंगे आर, वॉज वर्ब में से हम यूज करेंगे वर, हैज हैव में से यूज करेंगे हैव, डू डज में से यूज करेंगे डू। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल्स, माय फ्रेंड्स आर वेरी इंटेलिजेंट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स जो कि प्लूरल नंबर में है, तो हमने आर यूज किया, यहाँ पर हम इज यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए माय फ्रेंड्स वर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे फ्रेंड्स है,
ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्रेंड्स। तो माई फ्रेंड्स वर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया प्लूरल नंबर फ्रेंड्स, तो वाज या वर में से हम यूज़ करेंगे वर। उसके बाद दे हैव स्टोलन माई बुक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा दे, तो उसके बाद अगर हमें हैज़ या हैव में से यूज़ करना पड़े तो हम हैव यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल नंबर में। नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो है फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल नंबर में है, और इसके बाद अगर हमें डू या डज में से यूज़ करना पड़े तो हम डू यूज़ करेंगे, डज यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम इज एम आर में से इज यूज़ करेंगे, वॉज वर में से वॉज, हैज़ हैव में से हैज़, डू डज में से डज। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इज एम आर में से यूज़ करेंगे आर, वॉज वर में से वर, हैज़ हैव में से हैव, डू डज में से डू। ठीक है, अभी हम यू और आई की बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यू और आई के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो हम इज एम आर में से हम एम का प्रयोग करते हैं। अगर हमें आई के बाद वाज या वर में से प्रयोग करना हो तो हम वॉज का यूज़ करते हैं। अगर हमें हैज़ या हैव में से यूज़ करना हो तो हम हैव का यूज़ करते हैं, और अगर हमें डू या डज में से यूज़ करना हो तो हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आई जो है वो सिंगुलर होता है, आई क्या है, सिंगुलर है, और ये फर्स्ट पर्सन है। आई जो होता है ये सिंगुलर नंबर होता है और फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम इज एम आर में से हम एम का प्रयोग करेंगे हमेशा, ये फिक्स होता है। ठीक है, आई के साथ हम एम का ही प्रयोग करते हैं। अगर हमें आई के साथ वॉज या वर में से यूज़ करना पड़े तो हम वॉज का यूज़ करते हैं, और अगर हमें हैज़ या हैव में से यूज़ करना पड़े तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आई भले ही सिंगुलर है, लेकिन हम यहाँ हैज़ या हैव में से हम हैव का प्रयोग करते हैं आई के साथ। ठीक है, हैज़ का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हम आई के साथ अगर हमें डू या डज में से यूज़ करना हो तो हम डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई भले ही सिंगुलर नंबर में होता है, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हमें हैज़ या हैव में से यूज़ करना पड़े तो हम हैव का यूज़ करेंगे, और अगर डू या डज में से यूज़ करना पड़े तो हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आई का प्लूरल होता है वी। ठीक है, आई का प्लूरल क्या होता है, वी। तो अगर हम वी अगर हमारा सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी सेंटेंस में हमारा वी सब्जेक्ट है, तो हम इज एम आर में से क्या यूज़ करेंगे, आर। हम वॉज या वर में से क्या यूज़ करेंगे, वर। हम हैज़ या हैव में से क्या यूज़ करेंगे, हैव, और डू या डज में से क्या यूज़ करेंगे, डू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आई के। तो देखिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो यहाँ पर हमें इज एम आर में से अगर यूज़ करना पड़े तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, एम। हमेशा एम यूज़ करेंगे, आई के साथ कभी भी इज यूज़ नहीं होता है। कभी आप ये समझो कि आई सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो हम ऐसे लिख दें इज, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई के साथ आपको क्या यूज़ करना है, एम यूज़ करना है। वॉज या वर में से वॉज का यूज़ करेंगे, जैसे आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, तो यहाँ पे देखिए वॉज का यूज़ हुआ है। हैज़ या हैव में से आपको हैव का यूज़ करना है, जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, तो यहाँ पर हैव का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, आई हैज़ डन माई होमवर्क, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ आपको क्या यूज़ करना है, हमेशा हैव का यूज़ करना है। इस प्रकार देखिए, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, तो देखिए आई के साथ डू का प्रयोग हुआ है। आई के साथ हम हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारा सब्जेक्ट यू है मान लीजिए, तो यू के साथ भी कई बार हम ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या इज एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ठीक है, ये कुछ यूज़ करते इसमें हम बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट है यू किसी सेंटेंस का, तो ये यू भले ही एक पर्सन के लिए यूज हुआ हो या एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स के लिए यूज हुआ हो। थिंग्स के लिए तो यूज नहीं होगा, पर्सन के लिए यूज होगा। तो यू भले ही एक पर्सन के लिए यूज हो चाहे एक से ज़्यादा के लिए यूज हो, हम इज एम आर में से हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वॉज या वर में से अगर हमें यूज़ करना पड़े तो हम वर का प्रयोग करते हैं, और हैज़ हैव में से हैव का प्रयोग करते हैं, डू डज में से डू का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे यू आर ए गुड बॉय, तो यहाँ पर देखिए यू के साथ आर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए यू एक पर्सन के लिए भी यूज होता है और एक से ज़्यादा के लिए भी यूज होता है।
तब ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई यू एक के लिए यूज हो रहा है या दो के लिए यूज हो रहा है, या मतलब एक के लिए यूज हो रहा है, एक से ज़्यादा के लिए यूज हो रहा है। तो ये बताता है हमें यू के बाद आने वाला नाउन। जैसे देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा यू आर ए गुड बॉय, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा यू आर गुड बॉयज़। अब दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, ठीक है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये यू एक के लिए यूज हुआ है, एक से ज़्यादा के लिए यूज हुआ है? तो ये बताएगा कि आगे हमें नाउन, मतलब यू हमने जिस नाउन के लिए यूज़ किया है वो नाउन कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर यू जो है ये किसके लिए यूज हुआ है? बॉय के लिए। तो यहाँ पर यू क्या है? सिंगुलर। यहाँ पर यू किसके लिए यूज हुआ है? बॉयज़ के लिए। तो बॉयज़ प्लूरल है, तो इसका मतलब यू भी प्लूरल है। यहाँ पर बॉय सिंगुलर था, तो इसका मतलब यू भी सिंगुलर है। तो इस प्रकार से हम यू को एक पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन यू के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वाली आएगी। जैसे यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहेंगे, जैसे यहाँ पर एक बॉय है तो यहाँ पर ऐसे नहीं कहेंगे यू इज ए गुड बॉय, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। भले ही यू का प्रयोग एक पर्सन के लिए हो या एक से ज़्यादा के लिए हो, हम यू के बाद आर का ही प्रयोग करते हैं। तो यू के बाद आपको इज एम आर में से क्या यूज करना है? आर। वॉज वेयर में से वर यूज करना है। जैसे यू वर हाइडिंग देयर, तो यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ है। हैज़ हैव में से हैव का यूज करना है। जैसे यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक, तो यहाँ पे यू के बाद हैव का प्रयोग हुआ है। डू डज में से डू का प्रयोग करेंगे। यू डू नॉट टेल द ट्रूथ, तो यहाँ पे डू, यू के बाद डू का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार यू अगर हमारा सब्जेक्ट है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इज एम आर में से आर का प्रयोग करना है, वॉज वर में से वर का, हैज़ हैव में से हैव का, और डू डज में से डू का प्रयोग करना है। उसके बाद है, अगर हम किसी सेंटेंस में डू डज या डिड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद अगर हम वर्ब यूज करते हैं तो वो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या ई एस नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में डू डज या डिड में से दे देता है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देता है, तो वहाँ पे गलती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दिया, तो ये यहाँ पे गलत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर डू डज या डिड यूज करें तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। जैसे वी डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, तो यहाँ पे लाइक गलत है, ठीक है, यहाँ पे फालतू में लाइक, इसको हटा देना। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, तो यहाँ पे देखिए डू का प्रयोग हुआ है और डू के बाद देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए सी डज नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली, तो यहाँ पे देखिए डज का यूज़ किया तो आगे चल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए वी डिड नॉट विजिट द म्यूजियम लास्ट वीकेंड, तो डिड यूज़ किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम डू डज या डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म लगाएंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, मान लीजिए सेंटेंस ऐसे आ जाता है, वी डू नॉट प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग, ठीक है, ये सेंटेंस आ गया मान लीजिए। अब ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हमने डू का प्रयोग किया है तो डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी बिना ऐसे इसके। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन इसमें एस लगा रखा है, तो यहाँ पे ये गलत है। हमें क्या लिखना था? प्ले लिखना है यहाँ पे हमें, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी डिड नॉट विजिटेड द म्यूजियम, ठीक है, लास्ट वीकेंड, ऐसे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए डिड के बाद, डिड के साथ हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कैसी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लिख दी है, तो ये यहाँ पर गलत है। हमें क्या यूज़ करना था? विजिट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम डू डज या डिड का प्रयोग करें तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, अगर हम कहीं भी हैज़, हैव, हैड, ठीक है, हैज़, हैव या हैड यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और उसके बाद हैव आ रहा है, तो हम एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज़ नॉट रिटर्न माई बुक्स, तो यहाँ पे देखिए हैज़ का यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर ये। नेक्स्ट देखिए दे हैव नॉट लेफ्ट फॉर दिल्ली, तो यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क, तो यहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दे हैव विजिटेड मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिस ईयर, तो हैव के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैड फिनिश्ड
हिज मील बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, तो यहाँ पे हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव सीन दैट मूवी सेवरल टाइम्स, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द टीचर हैज़ एक्सप्लेन्ड द टॉपिक क्लियरली टू द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यू मस्ट हैव कम्प्लीटेड योर होमवर्क बाई नाउ, यहाँ पे देखिए मॉडल एक्चुअली है मस्ट, इसके बाद अगर हैव आ गया तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दे माइट हैव फॉरगॉटन टू सेंड द इन्विटेशन, तो यहाँ पे देखिए माइट है, माइट के बाद हैव है, तो माइट क्या है, मॉडल एक्चुअली है, उसके बाद हैव आ गया तो आगे चल के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शी शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम, तो यहाँ पे देखिए शुड है, मॉडल एक्चुअली है, उसके बाद हैव है, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही कुड हैव हेल्प्ड अस बट ही चूज नॉट टू, तो यहाँ पे देखिए मॉडल एक्चुअली है कुड, उसके बाद हैव है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसके बाद। वी मे हैव मिसअंडरस्टूड देयर इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर वी है, वी के बाद देखिए मॉडल एक्चुअली है, उसके बाद हैव है, तो आगे चल के वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कहीं भी अगर हम हैज़, हैव या हैड, हैज़, हैव, हैड में से यूज करते हैं या फिर मॉडल के साथ हैव यूज करते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का क्या मतलब है, देखिए एक्टिव वॉइस का मतलब है कि जो भी हम वर्ब यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने ये सेंटेंस लिया, ठीक है, इस सेंटेंस में हमारे पास ये वर्ब है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ठीक है, तो ये जो वर्ब है ना, ये जिस एक्शन को रेफर कर रही है वो एक्शन करने वाला ये सब्जेक्ट है। अगर ऐसा अर्थ निकल रहा है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से, तो इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नॉट रिटर्न माई बुक्स, तो रिटर्न, रिटर्न मीन वापस करना, अब वापस करने का काम किसने नहीं किया, ही ने, सब्जेक्ट ने, तो यहाँ पर ये जो एक्शन है ना, ये कौन कर रहा है, ही, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पर दिल्ली के लिए लेफ्ट अर्थात रवाना नहीं हुए हैं, कौन नहीं हुए हैं, दे, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। इस प्रकार सी हैज़ कम्प्लीटेड योर होमवर्क ऑन टाइम, उसने समय पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, पूरा करना किसने काम किया, ये काम किसने किया, ये ही ने, ठीक है, मतलब सी ने, तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने जो काम किया वही आगे लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हैज, हैव, हैड और मॉडल या उस मॉडल एक्चुअली या उसके बाद हैव आता है, तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस कैसा रहता है उस समय, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि उस सेंटेंस में जो एक्शन है उसको करने वाला उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, अगर हम इज, एम, आर या वॉज, वर का प्रयोग करते हैं, तो फिर अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का मतलब अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही डूअर है, तो फिर हम इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सी इज़ रीडिंग ए नावल बाय द विंडो, तो यहाँ पर देखिए सी के बाद देखिए इज है, इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पर रीड करने वाला सी ही है, सी सब्जेक्ट है, तो सी ही डूअर है इस एक्शन का। तो जब जिस सेंटेंस में कोई एक्शन मेंशन कर रखा है और उस एक्शन का डूअर अगर सब्जेक्ट ही है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट देखिए, आई एम लर्निंग टू प्ले द गिटार, तो यहाँ पे एम के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ठीक है, और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि लर्निंग करने का काम आई कर रहा है। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, तो यहाँ पे आर के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि प्ले करने का काम कौन कर रहे हैं, चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, ही वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, तो यहाँ पे देखिए वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। क्यों है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पर कुकिंग करने का काम कौन कर रहा था, ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इस एक्शन को कर रहा था, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट है, वी वर वॉचिंग ए मूवी लास्ट नाइट, तो यहाँ पे वर्ब के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। क्यों है, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पे वॉच करने का काम वी कर रहा है और वी ही सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, अर्थात सेंटेंस में जो एक्शन है, अर्थात सेंटेंस में जो वर्ब है और वो वर्ब जिस एक्शन को रेफर कर रही है वो एक्शन करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इट मीन्स वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। तो अगर पैसिव वॉइस में होगा तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द होमवर्क इज कम्प्लीटेड बिफोर द टीचर चेक्स इट, तो यहाँ पे देखिए इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लिखी हुई है तो इट मीन्स ये जो एक्शन है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है होमवर्क ये नहीं कर रहा, ठीक है, कंप्लीट करने का काम किसी और ने किया, ठीक है। कंप्लीट कौन हुआ, ये जो एक्शन हुआ, जब ये एक्शन हुआ तो इसका जो रिजल्ट निकला, वो जो रिजल्ट है ना, इसका जो प्रभाव है वो इस पर पड़ा, तो यहाँ पर ये डूअर नहीं है, होमवर्क डूअर नहीं है। जैसे यहाँ पर रीड करने वाला कौन था, सी, तो यहाँ पर कंप्लीट करने वाला कौन है, होमवर्क नहीं है,
ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ पर होमवर्क नहीं है बल्कि होमवर्क तो कंप्लीट हुआ, ये तो प्रभावित हुआ इस एक्शन से। तो ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, और पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस होता है तो इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर देखिए आई एम इन्वाइटेड टू द वेडिंग नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे एम के बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्यों है वर्ब की थर्ड फॉर्म? क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर आई ने इन्वाइट नहीं किया। ये जो एक्शन है ना इन्वाइट करने का काम आई ने नहीं किया, बल्कि आई को तो इन्वाइट किया गया। ठीक है, ये तो इससे प्रभावित हुआ इस एक्शन से। नेक्स्ट है द फ्लावर्स वर प्लक्ड अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर डेकोरेशन, तो यहाँ पर प्लक देखिए आर के बाद प्लक आया वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों आया वर्ब की थर्ड फॉर्म? क्योंकि यहाँ पर जो ये डूअर है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं है, अर्थात प्लक का मतलब होता है फूल तोड़ना। तो तोड़ने का काम फ्लावर्स ने नहीं किया, तोड़ने का काम तो किसी और ने किया, फ्लावर्स तो प्रभावित हुए इससे। तो इस प्रकार ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो हमें आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट है द ओल्ड कैसल वाज अबंडन्ड ईयर्स एगो, तो यहाँ पर देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों वर्ब की थर्ड फॉर्म? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं है। नेक्स्ट है द बुक्स वर डोनेटेड टू द स्कूल लाइब्रेरी बाय जनरस डोनर्स, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है वर्ब के बाद। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद हमने क्यों रखी? क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट लिख रखा है द बुक्स, ये इस एक्शन का डूअर नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये सब्जेक्ट है और उसके बाद इज, एम, आर, वॉज या वर्ब में से अगर हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर वर्ब है, तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब जिस एक्शन को रेफर कर रही है, अगर उस एक्शन को करने वाला ये सब्जेक्ट है तो इस वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। लेकिन अगर इस एक्शन को करने वाला ये नहीं है सब्जेक्ट, तो फिर इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है कई बार सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल हैव या विल हैव और उसके बाद टू लगा होता है। तो ऐसे में आगे जो वर्ब आती है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह लीजिए या वर्ब का मूल रूप अर्थात बेस फॉर्म कह लीजिए। इस वर्ब के साथ कोई एस या एस नहीं लगता है। ठीक है, अगर इस वर्ब के साथ एस, एस या एस लगा हुआ है किसी सेंटेंस में जो आपके एग्जाम में आ रहा है, तो ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म ही होती है। यहाँ पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है गलत है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है गलत है, वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है तो गलत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है मान लीजिए, तो भी गलत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी इज़ गोइंग टू द मार्केट बिकॉज सी हैज़ टू बाई ग्रोसरीज, तो यहाँ पे देखिए हैज़ के बाद टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए आई एम बिजी नाउ बट आई एम टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाई टू नाइट, तो यहाँ पे देखिए एम के बाद टू है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट दे आर हैप्पी बिकॉज दे हैव टू प्लान ए सरप्राइज पार्टी, तो यहाँ पे देखिए हैव के बाद टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही वॉज टायर्ड यस्टरडे एज ही हैड टू वर्क लेट, तो यहाँ पे देखिए हैड के बाद टू है तो वर्ब की बेस फॉर्म है आगे। नेक्स्ट वी वर एक्साइटेड बट वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप ड्यू टू रेन, तो यहाँ पे देखिए हैड के बाद टू है तो आगे वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट आई शैल हैव टू कॉल द डॉक्टर इफ द पेन इज अनबियरेबल, तो यहाँ पे देखिए शैल हैव के बाद टू है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट वी विल हैव टू अटेंड द मीटिंग इवन दो सी इज अनवेल, तो यहाँ पे विल हैव के बाद टू है तो आगे देखिए वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट द स्टूडेंट्स आर वरीड बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, तो यहाँ पे हैव के बाद देखिए टू है तो आगे वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट ही वॉज रिलेक्टेंट एट फर्स्ट बट ही हैड टू एग्री विद द डिसीजन, तो यहाँ पे देखिए हैड के बाद टू है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट बाय टुमारो दे विल हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स एज इट इज़ द डेडलाइन, तो यहाँ पे देखिए विल हैव के बाद टू है तो आगे देखिए बेस फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ये जो बेस फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे बाइज नहीं होगा। अगर यहाँ पे बाइज लिख रखा है या यहाँ पर इसको बाइंग करके लिख रखा है, ठीक है, या फिर इसको बोट लिख रखा है, तो ये गलत है, ये गलत है सब। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव के बाद अगर टू लिख रखा है तो इसके बाद यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पर आपको यूज करनी है। नेक्स्ट है अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद बीइंग है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ये सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब है कि यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट है और उसके बाद इज, एम, आर या वॉज, वर, ठीक है, ये है और उसके बाद बीइंग है और उसके बाद यहाँ पर ये जो वर्ब होगी ना, ये वर्ब जिस एक्शन को रेफर करेगी, इस एक्शन को करने वाला ये सब्जेक्ट ना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो
कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए द होमवर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो यहाँ पे देखिए इज के बाद बीइंग दिखाई दे रहा है आपको, तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है देखिए, ठीक है। और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है क्योंकि कंप्लीट करने का काम, ये जो एक्शन है ये सब्जेक्ट जो कि होमवर्क है ये नहीं कर रहा, क्योंकि होमवर्क नॉन लिविंग होता है, ये तो कंप्लीट कर ही नहीं सकता किसी चीज़ को। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस का आप अर्थ समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि सेंटेंस में जो वर्ब लिखी होती है और वो वर्ब जिस एक्शन को रेफर करती है उस एक्शन को करने वाला उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नहीं है, कंप्लीट करने का काम होमवर्क नहीं कर रहा, बल्कि होमवर्क इस एक्शन से प्रभावित हुआ, कंप्लीट करने का काम किसी और ने किया। नेक्स्ट है आई एम बीइंग क्वेश्चनड अबाउट द इंसिडेंट बाय द अथॉरिटीज़। यहाँ पे देखिए एम है, एम के बाद बीइंग दिखाई दे रहा है और इसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द न्यू पॉलिसी वाज बीइंग डिस्कस्ड इन द मीटिंग यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए वॉज के बाद बीइंग है तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है सेवरल हाउसेज आर बीइंग बिल्ट इन द न्यू रेजिडेंशियल एरिया। तो यहाँ पे देखिए आर के बाद बीइंग है तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट्स वर बीइंग रिव्यूड व्हेन द मैनेजर अराइव्ड। तो यहाँ पे वर्ब के बाद देखिए बीइंग है तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है कई बार हमारे सेंटेंस में हैज़ या हैव के बाद बीन होता है, या हैड बीन होता है, या शैल हैव बीन या विल हैव बीन होता है, तो इसके बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं, तो वो वर्ब किस रूप में होगी। तो ध्यान रखिए कि अगर आप हैज़ या हैव बीन या हैड बीन या शैल हैव बीन या विल हैव बीन यूज़ करते हैं तो उसके बाद आने वाली वर्ब के साथ जो है आईएनजी हो सकता है। मतलब आईएनजी हम कब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इनके बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो सकता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस वॉइस में है। अगर वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो फिर हैज़ या हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। लेकिन अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि उस एक्शन को, अर्थात उस सेंटेंस में जिस एक्शन का जिक्र किया जा रहा है उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास ये सेंटेंस है, कुछ ऐसा सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद ये हैज़, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर, और उसके बाद आगे हम यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम वर्ब यूज़ करने जा रहे हैं ये वर्ब जिस एक्शन को रेफर कर रही है उस एक्शन को करने वाला हमें देखना है कि ये है कि नहीं है, ये सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर इस एक्शन को करने वाला ये सब्जेक्ट नहीं है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है यहाँ पर, ठीक है। और अगर इस एक्शन को करने वाला ये सब्जेक्ट ही है तो फिर हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल के रूप में, सी हैज़ बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर आवर्स। तो यहाँ पर देखिए हमने हैज़ बीन यूज़ किया, तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। क्यों है आईएनजी, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव इसमें है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्शन है, ये जो वर्ब जिस एक्शन को रेफर कर रही है ये एक्शन को करने वाला कौन है, ये सी ही है। तो यहाँ पर ये सी ही डूअर हुआ। तो ये सेंटेंस एक्टिव इसमें है, तो एक्टिव इसमें है तो मैंने क्या बताया था, अगर सेंटेंस एक्टिव इसमें है तो हैज़ बीन के बाद हम रीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए हैव बीन दिखाई दे रहा है, तो हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। क्यों है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव इसमें है, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है, ये दे ही कर रहे हैं। तो सेंटेंस एक्टिव इसमें है, एक्टिव इसमें है तो हम हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई। तो यहाँ पे देखिए हैड बीन दिखाई दिया, हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। क्यों है, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव इसमें है, क्योंकि लिविंग, क्योंकि रह कौन रहा है, ही, तो यही डूअर है, सब्जेक्ट ही डूअर है। यहाँ पर भी देखिए द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन अंटिल इट स्टार्टेड ट्रेनिंग। यहाँ पर प्ले कौन कर रहे हैं, चिल्ड्रन। तो सेंटेंस तो एक्टिव इसमें है तो यहाँ पर हैड बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। तो यहाँ पे देखिए शैल हैव दिखाई दिया हमें, उसके बाद बीन है तो शैल हैव बीन है। शैल हैव बीन के बाद टीचिंग लिख रखा है, तो क्यों लिख रखा है टीचिंग, यहाँ पर टॉट क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव इसमें है, क्योंकि टीचिंग कराने का काम ये आई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव इसमें है। नेक्स्ट शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स फॉर 3 months बाय द टाइम दे स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखिए विल हैव बीन है, विल हैव बीन के बाद स्टडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव इसमें है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टडी करने का काम है वो सब्जेक्ट ही कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट ही डूअर है। तो सेंटेंस एक्टिव इसमें है तो विल हैव बीन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ही विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर 6 hours बाय इवनिंग। यहाँ पे विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने का काम ये ही कर रहा है, अर्थात ही डूअर है।
नेक्स्ट है यू हैड बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर इट केम। तो यहाँ पे देखिए हैड बीन है, हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। क्यों है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी? क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्शन है ये यू कर रहा है, अर्थात यू ही डूअर है इस सेंटेंस में। तो यू डूअर है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है तो ये हम हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कुछ ऐसा अर्थ निकल रहा है कि जो वर्ब है जिस सेंटेंस में, उस वर्ब जिस एक्शन को रेफर कर रही है वो एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, सब्जेक्ट उस एक्शन का डूअर नहीं है, तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे ये एग्जांपल्स देखिए, द न्यू ब्रिज हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द इंजीनियर्स। तो यहाँ पे देखिए हैज़ बीन है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों है वर्ब की थर्ड फॉर्म? क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट करने का काम ब्रिज नहीं कर रहा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ब्रिज, तो ब्रिज तो नहीं करेगा किसी चीज़ को कंप्लीट, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसीलिए हैज़ बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन साइंड बाय द डायरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए साइन करने का काम डॉक्यूमेंट्स नहीं कर रहे, तो इसीलिए हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम हैज़ बीन फाउंड। तो यहाँ पर फाइंड करने का काम सॉल्यूशन ने नहीं किया, तो इसीलिए हैज़ बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद है हैड बीन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे द रूम हैड बीन क्लीन बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। तो यहाँ पर क्लीनिंग करने का काम रूम ने नहीं किया, ठीक है, तो इसीलिए हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट द प्रोजेक्ट हैड बीन डिलेड ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस। तो यहाँ पर डिले प्रोजेक्ट ने नहीं किया, तो इसलिए हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर बिफोर द डेडलाइन। तो यहाँ पर राइटिंग करने का काम लेटर ने नहीं किया, तो इसीलिए हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है द रिपेयर शैल हैव बीन फिनिश्ड बाय नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे फिनिश रिपेयर्स ने नहीं किया, तो इसलिए शैल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट शैल हैव बीन सबमिटेड बाय द टाइम द मैनेजर रिटर्न्स। तो यहाँ पर देखिए शैल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि सबमिट करने का काम रिपोर्ट ने नहीं किया। नेक्स्ट, ऑल द असाइनमेंट्स विल हैव बीन ग्रेडेड बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो यहाँ पर विल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि ग्रेडेड अर्थात ग्रेड करने का काम असाइनमेंट्स ने नहीं किया, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द मॉनसून बिगिंस। तो यहाँ पर विल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि कंप्लीट करने का काम कंस्ट्रक्शन ने नहीं किया। तो इस प्रकार यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में जो एक्शन रेफर किया जा रहा है, जिस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, उस एक्शन को करने वाला इन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस सारे पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में जब हम यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस को और उस सेंटेंस में अगर हम जो है शैल हैव बीन, विल हैव बीन, हैड बीन, हैज़ बीन, ये यूज़ करेंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है, विल, वुड, मस्ट, तो इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी SES नहीं होता है, और मॉडल्स के साथ आप कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना करें, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वगैरह ना लगाएं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कैन, तो कैन के बाद मैं यहाँ पर मान लीजिए रन लिखता हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पर सॉल्व लिखता हूँ, मान लीजिए सॉल्व वर्ब मैंने लिखी यहाँ पे सॉल्व, ठीक है, तो मैं कैन सॉल्व लिखूँगा तो ये तो है ठीक, ये तो सही है क्योंकि ये वर्ब की बेस फॉर्म है। लेकिन अगर मैं कैन के साथ सोल्व लिख कर और इसमें S लगा दूं तो ये गलत है। अगर मैं कैन के साथ सोल्विंग लिख दूं तो भी गलत है। अगर मैं कैन के साथ सोल्व्ड लिख दूं तो भी गलत है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो भी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ठीक है, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करें, बाकी किसी दूसरी फॉर्म का प्रयोग ना करें। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। यू शुड स्टडी रेगुलरली टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स। तो यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट है सी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। यहाँ पे माइट मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद देखिए वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट है वी कैन ट्राई ए डिफरेंट अप्रोच टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए कैन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट है ही मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। तो मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट है दे कुड ज्वाइन अस फॉर डिनर इफ दे फिनिश वर्क अर्ली। तो यहाँ पे कुड मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद देखिए वर्ब की बेस फॉर्म है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं,
ठीक है, और मॉडल एक्सिलरी के बाद तुरंत वर्ब यूज करते हैं तो वो वर्ब अपनी बेस फॉर्म में आती है। ठीक है, उसके साथ कोई एस एस नहीं होता है, उसके साथ कोई आईएनजी नहीं होता है, या उसकी कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती है, सिर्फ बेस फॉर्म। जैसे यहाँ पे वी शुड स्टडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप स्टडीज़ भी कर देंगे ना तो गलत हो जाएगा, स्टडीज़ गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्टडिंग लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसकी फॉर्म चेंज करेंगे, स्टडीड लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ये सभी गलत है। ठीक है, ये सभी गलत है। जैसे ही आप किसी मॉडल एक्सिलरी का यूज़ करते हैं और मॉडल एक्सिलरी के तुरंत बाद अगर वर्ब यूज़ करते हैं तो वो वर्ब की बेस फॉर्म होगी। जैसे यहाँ पर इन सेंटेंसेस में यहाँ पे देखिए स्टडी, विजिट, ट्राई, कंप्लीट, ज्वाइन, ये सभी वर्ब की बेस फॉर्म है। क्यों वर्ब की बेस फॉर्म है? क्योंकि इनसे पहले हमने एक मॉडल एक्सिलरी का यूज़ किया है। यहाँ पे शुड मॉडल एक्सिलरी है, यहाँ पे माइट मॉडल एक्सिलरी है, यहाँ पे कैन मॉडल एक्सिलरी है, यहाँ पे मस्ट मॉडल एक्सिलरी है, यहाँ पे कुड मॉडल एक्सिलरी है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई मॉडल एक्सिलरी लिखी है और उसके बाद बी आपको दिखाई दे रहा है तो फिर आप उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ जाए। अब कब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे आप, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, तो आपको मॉडल के बाद, और मॉडल के बाद तो बी तो मिलेगा, मॉडल प्लस बी के बाद आपको क्या यूज़ करना है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये कब यूज़ करना है? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी मॉडल प्लस बी के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आपको मॉडल प्लस बी दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए कैन बी, तो ये मॉडल एक्चुअली हो गई, इसके बाद ये बी हो गया। तो इसके बाद जो वर्ब है ना, ये वर्ब, इस वर्ब के साथ हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। कब लगाएंगे? अगर हमारा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनता है तो। अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा तो हम कैन बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैं आपको समझा चुका हूँ। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको देखना होगा सेंटेंस का मीनिंग जान करके। ठीक है, आप कैसे मीनिंग जानेंगे? इससे पहले सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर इस कैन बी से पहले सब्जेक्ट होगा। तो आपको देखना है कि ये जो वर्ब है, यहाँ पर ये जो वर्ब आप यूज़ करने जा रहे हैं, ये वर्ब जिस एक्शन को रेफर कर रही है उस एक्शन को करने वाला क्या ये सब्जेक्ट है? अगर ये सब्जेक्ट है तो हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर ये वर्ब जिस एक्शन को रेफर कर रही है उस एक्शन को करने वाला ये सब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सेंटेंस है पैसिव वॉइस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आप मॉडल प्लस बी के बाद वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ कीजिए। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि भाई हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप मॉडल प्लस बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उनसे आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, सी माइट बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट राइट नाउ। तो यहाँ पे देखिए ये मॉडल है, उसके बाद ये बी है। तो यहाँ पर देखिए वर्क प्लस आईएनजी यूज़ किया है हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। हमें कैसे पता चला एक्टिव वॉइस में है? क्योंकि यहाँ पर वर्क अर्थात ये जो वर्क अर्थात काम करना जो है ये कौन कर रहा है? सी। तो ये सी डूअर है इस एक्शन का। तो इस एक्शन का अर्थात इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है ये वर्क, इसका डूअर कौन है? सी, अर्थात सब्जेक्ट ही डूअर है इस सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हमने मॉडल प्लस बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया। यहाँ पे देखिए द पैकेज कुड बी डिलीवर्ड बाय टुमारो। अब यहाँ पर देखिए कुड बी अर्थात मॉडल प्लस बी हमें दिखाई दे रहा है, इसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। क्योंकि यहाँ पर डिलीवर करने का काम पैकेज नहीं कर रहा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है पैकेज, तो ये जो पैकेज है ये डिलीवर नहीं कर रहा, मतलब इस एक्शन को ये नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में है तो हम मॉडल प्लस बी के बाद क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, दे मस्ट बी वेटिंग फॉर अस एट द गेट। तो यहाँ पे वेट करने का काम दे कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो मॉडल प्लस बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को देखना है कि अगर भाई मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, मॉडल के बाद बी दिखाई दे रहा है, तो अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आप मॉडल प्लस बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई मॉडल एक्चुअली दिखाई दे रही है, उसकी मॉडल एक्चुअली के बाद अगर आप हैव देख रहे हैं तो फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। जैसे सी मस्ट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय नाउ, तो यहाँ पे देखिए मॉडल एक्चुअली है, उसके बाद हैव है तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। नेक्स्ट दे माइट हैव फॉरगॉटन टू सेंड द ईमेल दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे देखिए मॉडल एक्चुअली है, उसके बाद हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी।
नेक्स्ट है ही कुड हैव हेल्प्ड अस विद द प्रोजेक्ट इफ ही वाज अवेलेबल। तो यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट है यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट द चेंज इन प्लान्स अर्लियर। तो यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद हैव है तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही होगा। नेक्स्ट है वी वुड हैव गॉन टू द पार्क इफ इट हैडंट रेन्ड। तो यहाँ पे वुड हैव मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद हैव है तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी यूज कर रहे हैं, उसके बाद हैव बीन यूज कर रहे हैं, तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग भी हो सकता है। अब ये चीज़ भी किस पे डिपेंड करती है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। तो अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम मॉडल प्लस हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, सी मस्ट हैव बीन वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट ऑल नाइट टू फिनिश इट ऑन। यहाँ पे देखिए वर्क करने का काम कौन कर रहे हैं, सी। तो सब्जेक्ट डूअर है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है दे माइट हैव बीन डिस्कसिंग द न्यू प्लान्स व्हेन आई अराइव्ड। तो यहाँ पे डिस्कस करने का काम कौन कर रहे हैं, दे। तो सब्जेक्ट डूअर है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो ये यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ही कुड हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंपटीशन इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस करने का काम कौन कर रहे हैं, ही। तो सब्जेक्ट डूअर है, तो यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है यू शुड हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स। तो यहाँ पे देखिए स्टडी करने का काम कौन कर रहे हैं, यू। तो यहाँ पर भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव है, हैव के बाद बीन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। आई मे हैव बीन वॉकिंग, तो वॉक करने का काम किससे करने की पॉसिबिलिटी है, आई। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव बीन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट शुड हैव बीन सबमिटेड बाय यस्टरडे बट इट वाजंट। तो यहाँ पे सबमिट करने का काम किसको करना था, रिपोर्ट को? नहीं, रिपोर्ट को नहीं करना था। रिपोर्ट तो किसी को सबमिट कर ही नहीं सकती, रिपोर्ट तो सबमिट होती है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पर डूअर दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर शुड है मॉडल ऑक्सिलरी हो गई, हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं आया, बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि सबमिट करने का काम रिपोर्ट नहीं करेगी, तो ये पैसिव वॉइस में है, तो हम यहाँ पर शुड प्लस हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट द चेंजेस टू द शेड्यूल अर्लियर। तो यहाँ पे इन्फॉर्म करने का काम क्या वी को करना चाहिए, नहीं। ठीक है, यहाँ पर वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म, अर्थात हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, मतलब हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, किसके द्वारा पता नहीं किसके द्वारा, लेकिन हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, मतलब हम इन्फॉर्म्ड होने चाहिए थे। तो यहाँ पर शुड मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद हैव बीन है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इन्फॉर्म करने का काम यहाँ इनसे नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, भाई ये करेंगे इन्फॉर्म करना, इनको करना था इन्फॉर्म, बल्कि इनको तो इन्फॉर्म होना था, मतलब किसी और को इनको इन्फॉर्म करना था। तो ये तो इससे प्रभावित जो है वो लोग हैं, वी। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव बीन आ रहा है, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ सकता है। डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है एक्टिव वॉइस में है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कीजिए। अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस कह रहा है, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वुड लाइकली टू। वुड लाइकली टू के बाद आप हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ कीजिए, जैसे सी वुड लाइकली टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक। वुड लाइकली के बाद देखिए टू है, टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वुड लाइकली टू अटेंड द मीटिंग टुमारो इफ दे आर अवेलेबल। यहाँ पे देखिए वुड लाइकली टू वर्ब की बेस फॉर्म। द वेदर वुड लाइकली टू इम्प्रूव द आफ्टरनून इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पे देखिए वुड है, वुड लाइकली टू, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। नेक्स्ट है ही वुड लाइकली टू ज्वाइन द टीम इफ ऑफर्ड द पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए वुड लाइकली टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। वी वुड लाइकली टू विजिट द म्यूजियम ड्यूरिंग आवर ट्रिप नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे देखिए वुड लाइकली टू, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। तो इस तरह से वुड लाइकली टू के बाद आप वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे हमेशा। ये भी यहाँ पे फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, कोई और वर्ब यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करनी है, मतलब इस वर्ब के साथ कोई एस नहीं लगाना है, इस वर्ब की जगह कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, या फिर इस वर्ब के साथ आपको आईएनजी वगैरह नहीं लगाना है। नेक्स्ट है इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर लाइकली टू है तो भी आपको वर्ब की बेस फॉर्म ही लगानी है, जैसे सी इज़ लाइकली टू अराइव एट द पार्टी अर्ली। यहाँ पे देखिए इज लाइकली टू वर्ब की बेस फॉर्म। आई एम लाइकली टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। तो यहाँ पे देखिए एम लाइकली टू वर्ब की बेस फॉर्म। द स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एंजॉय द फील्ड ट्रिप टुमारो। तो यहाँ पर देखिए आर लाइकली टू वर्ब की बेस फॉर्म।
नेक्स्ट है ही वॉज लाइकली टू पास द एग्जाम आफ्टर स्टडिंग आर्ट, तो यहाँ पे देखिए वॉज लाइकली टू वर्ब की बेस फॉर्म। नेक्स्ट है दे वर लाइकली टू बी अपसेट अबाउट द सडन चेंज इन प्लान्स, तो यहाँ पे वर लाइकली टू वर्ब की बेस फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको एग्जामर वॉज वर्ब के बाद अगर लाइकली टू है तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई ऐसे एस यूज़ नहीं करना है। यहाँ इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी आपको आईएनजी नहीं लगाना है। नेक्स्ट है अगर इस एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर अबाउट टू है तो भी आपको वर्ब की बेस फॉर्म का ही प्रयोग करना है। जैसे आई एम अबाउट टू लीव फॉर द मीटिंग, तो यहाँ पे देखिए एम अबाउट टू है, वर्ब की बेस फॉर्म है। सी इज़ अबाउट टू कॉल हर फ्रेंड फॉर ए चैट, तो यहाँ पे देखिए इज़ अबाउट टू है तो वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट है दे वर अबाउट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट व्हेन द पावर कट वेंट आउट, तो यहाँ पे देखिए वर अबाउट टू है तो वर्ब की बेस फॉर्म है। ही वॉज अबाउट टू स्पीक व्हेन द माइक्रोफोन स्टॉप्ड वर्किंग, तो यहाँ पे देखिए वॉज अबाउट टू है तो वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट है वी आर अबाउट टू फिनिश द टास्क बाय द एंड ऑफ द डे, तो यहाँ पे देखिए आर अबाउट टू है तो वर्ब की बेस फॉर्म है। तो इस प्रकार अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अबाउट टू अगर आ रहा हो तो उसके बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है। इस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ कभी भी एस नहीं लगाना है। इस वर्ब की जो बेस फॉर्म है इसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, और इस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ कभी भी आपको आईएनजी वगैरह यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीपोजिशन के बाद वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी यूज़ करना है। जैसे सी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे देखिए इन प्रीपोजिशन है, इसके बाद हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो इस वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। नेक्स्ट है द कैट इज़ अफ्रेड ऑफ स्विमिंग इन द पूल, तो यहाँ पे देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो इस वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। नेक्स्ट है ही इज़ गुड एट पेंटिंग लैंडस्केप्स, तो यहाँ पे देखिए एट प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब यूज़ की तो इस वर्ब के साथ आईएनजी है। नेक्स्ट है दे आर एक्साइटेड अबाउट ट्रेवलिंग टू न्यू प्लेसेस, तो यहाँ पे देखिए अबाउट प्रीपोजिशन है, उसके बाद ट्रेवल वर्ब है तो इसके साथ देखिए आईएनजी है। नेक्स्ट है आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग लेट एवरी डे, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद देखिए वर्ब है तो वर्ब के साथ आईएनजी है। तो इस प्रकार कभी भी अगर आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब यूज़ करते हैं तो उस वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, आपको जरूर आईएनजी लगाना है। अब हमने जो कुछ अब तक सीखा है उसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं, और ये क्वेश्चंस है ना वो पास्ट के कभी ना कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस एग्ज़ाम में आए हैं, हम वो भी देखेंगे, और इस कंसेप्ट पर बेस्ड वो कैसे हैं। ठीक है, क्यों है इस कंसेप्ट पर बेस्ड, उनमें क्या एरर है वो भी हम देखेंगे। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सेंटेंस है कि इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, और ये सेंटेंस आया था एसएससी सीपीओ मेंस में 2023 में। तो सेंटेंस है मोना टुक ए लिटिल टाइम टू थॉट बिफोर सी गेव हर कॉन्सेंट टू द प्रपोजल। तो यहाँ पे देखिए टू है, टू के बाद क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, टू के बाद आपको हमेशा वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या अगर टू प्रीपोजिशन है तो उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर टू एक इन्फिनेटिव है, तो आपको यहाँ पर थॉट नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है टू थिंक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन हैज़ हैड देयर डिनर बट द अडल्ट्स स्टिल हैव टू ईट। ये सेंटेंस आया था सीपीओ 12 दिसंबर 2019 की इवनिंग शिफ्ट में। तो यहाँ पर देखिए द चिल्ड्रन, यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल नंबर में है, सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर जो हैज़ है ये हैज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैव। ठीक है, क्योंकि प्लूरल नंबर में हमारा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद अगर हैज़ हैव में से हमें लगाना हो तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डिड यू ब्रॉट योर ड्राइंग बुक्स द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस आया था सीपीओ 27 सितंबर 2019 में। तो देखिए डिड का प्रयोग हो रहा है, और डिड के बाद यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम किसी सेंटेंस में डू डज या डिड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद अगर हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर डिड अगर लिख दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रिंग। नेक्स्ट है गीतांजलि डिड नॉट हैड स्कूल येस्टरडे बिकॉज इट वाज ए गुड सैटरडे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आया था CHSL 14/10/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो यहाँ पर देखिए डिड नॉट है, ठीक है, डिड नॉट है। अब अगर डिड आ गया तो यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो हैव जो हैड है इसकी बेस फॉर्म क्या होगी, हैव। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दिस डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाय 2 पर्सन्स। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस पहले देखिए कब आया था, सीपीओ में आया था 3/12/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो यहाँ पे देखिए
ये है सब्जेक्ट हमारा, ये है वर्ब। क्या इस एक्शन को ये कर सकता है? भाई साइन करने का काम डॉक्यूमेंट थोड़ी करेगा, कोई लोग करेंगे। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में है तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए? हैज़ बीन, द डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन साइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है सिद्धार्थ वांट टू बिकम ए फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिगोरसली। तो ये आया था सेंटेंस CHSL 17/3/2020 में आफ्टरनून शिफ्ट में। यहाँ पर देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट है सिद्धार्थ, ठीक है, जो कि सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर वर्ब लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं, उस सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सिंगुलर नंबर है, और उसके बाद अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम S या ES यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें वांट के साथ S लगाना पड़ेगा। सिद्धार्थ वांट्स टू बिकम। नेक्स्ट है सम पीपल लाइक टू वॉचेज टेलीविजन ऑल डे। ये सेंटेंस आया था CPU 27 सितंबर 2019 में। तो यहाँ पे देखिए टू लिखा हुआ है, ठीक है, और टू लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगा रखा है, मतलब ES लगा रखा है, तो ये गलत है। टू जब हम लिखते हैं तो उसके बाद अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसके साथ कोई ES नहीं आता है, तो यहाँ पर हमें इस ES को हटाना पड़ेगा, टू वॉच लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफ़ यू विशेज टू पार्टिसिपेटिंग एट द नेशनल लेवल गेम्स यू विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग कोचिंग इमीडिएटली। ये आया था CGL 11 सितंबर 2019 को। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या मिस्टेक है, इफ़ यू विशेज, तो यहाँ पे देखिए यू है, यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगा रखा है। हम कभी भी यू के बाद जब हम वर्ब यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ हम कभी भी ES नहीं लगाते हैं, HAS नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें विशेज की जगह यहाँ पर ES को हटाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा इफ़ यू विश। नेक्स्ट है इट हैज़ बीन अनाउंसिंग दैट द बस विल बी लेट बाय एन आवर। यहाँ पर देखिए इट हैज़ बीन अनाउंस करने का काम इट ने थोड़ी किया होगा, ठीक है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाना चाहिए, इट हैज़ बीन अनाउंस्ड, ऐसे लिखना होगा हमें, ये इट हैज़ बीन अनाउंस्ड, क्योंकि अनाउंस तो किसी ने किया होगा। ये तो यहाँ पर इट तो जो है ये एक डमी सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। अब इस सेंटेंस में देखिए वुड यू लाइक टू, तो यहाँ पर वुड लाइक टू लिखा हुआ है, वुड लाइक टू, तो वुड लाइक टू के बाद हम वर्ब की फेस फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म में लिखी हुई है, तो इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकल सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।